डियर स्टूडेंट, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया से जेई एडवांस 2018 के प्रॉब्लम्स। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा पेपर के अंदर इस चैप्टर से वेटेज कम था। जनरली मोर देन 10% वेटेज रहता है इस चैप्टर का। यहाँ पर केवल 9 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 120। चलते हैं जेई पे जीत पीवाईक्यू सीरीज के सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए बच्चों, वाईएन जो है ना वो ये है। आपको देखो, जैसे ही पावर वगैरह में फील आ रही है, देखो अंदर जो है ना, अंदर वो है 1+1/n, 1+2/n, अंदर 1+n/n। ठीक है, तो आपने n की पावर n से डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं। इसकी पावर 1/n, क्यों भाई? बाहर जो n है उसको अंदर लेकर के जाओगे तो n की पावर n बनेगी ना भाई। अंदर पावर 1/n के अंदर लेके जाओगे तो ये बन गया। तो लॉग ले लो आप, ln yn इज इक्वल टू 1/n। लिमिट एक्स आपको टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालनी है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? 1/n समेशन r इक्वल टू 1 to n ln ऑफ 1+r/n। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भाई क्या आ रहा है ये। देखो बच्चों, ये बन गया यहाँ पर। अब देखो, r/n को अपन x बोलते थे, तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 0 से 1, r 1 से n में ही है। दिस इज ln 1+x dx, राइट। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? 1+x को t बोल दीजिए, 1 से 2 ln t dt। इसको बाई पार्ट सोल्व करना होगा आपको। t इंटू ln t, लिमिट 1 से 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 t इंटू ln t का डिफरेंशिएशन 1/t dt। So this is 2 into ln 2 and this is -1, right? So this is nothing but ln 4/। तो ln yn जो भी लिमिट थी ln l yn की n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, ये l थी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ln l हो जाएगी, राइट। ये ln l इज दिस, तो l की जो वैल्यू है दैट इज 4/e के इक्वल आ गई। e होता है 2.7, तो ये लगभग 2 से छोटा होगा और 1 से ज्यादा होगा। तो इसकी जो GIF की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? एग्जैक्ट 1 होगी। बिकॉज e जो है वो 2.71 होता है, तो 2.74 को यदि 2.7 से डिवाइड करोगे डियर स्टूडेंट, सो व्हाट यू विल गेट? You will get more than 1 and less than 2. So your answer will be 1. Clear? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? गुड लक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं हम लोग। एक फार्मर है F1 हैज ए लैंड इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगल with vertices at P, Q and R. From this land, a neighboring farmer F2 takes away the region which lies between the side PQ and a curve of the form y equal to x to the power n. तो देखो, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होता है, तो मुझे लगता है कि यार पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया है, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझिए आप क्वेश्चन को, यू विल इजीली गेट द सॉल्यूशन। कि भाई P ओरिजिन है और R यहाँ पर एक पॉइंट है 2,0 और एक 1,1 पॉइंट होगा y इक्वल टू x वाली लाइन पे। दिस इज सॉरी, राइट। दिस इज Q, दिस इज 1,1, दिस इज P 0,0, right? So from this land, a neighboring farmer F2 takes away the region which lies between the line PQ and a curve। अब जो कर्व है वो है y इक्वल टू x टू दी पावर n, PQ के बीच में। तो यहाँ पर 1 डालोगे तो 1 ही आएगा। अब x की पावर n जो होगा वो y इक्वल टू x से छोटा ही होता है, 0 से 1 के बीच में, राइट। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार का होगा, x की पावर n हमेशा नीचे होगा, राइट। तो ये क्या बोल रहा है कि नेबरिंग फार्मर F2 टेक्स अवे द रीजन विच लाई बिटवीन द साइड PQ एंड ए कर्व इफ द, ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन बना दिस का एरिया, तो F2 जो ना, F2 इसका एरिया 0 से 1 y अप इज x एंड y डाउन इज x टू द पावर n dx, राइट।
दिस इज द 30% ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया। तो 30% मतलब 30/100 इंटू ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज 2 एंड हाइट इज 1। ठीक है, तो यहां से एन की वैल्यू निकालनी है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 1/2 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 बाई प्लस 2 इज इक्वल टू दिस इज 3/10। सो 1 बाई n प्लस 1 is equal to 1/2 minus 3/10. So this is 5 minus 3, 2/10, that is 5. So n plus 1 is equal to 5. So this will give you the value of n is 4. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट n का जो वैल्यू है वो 4 आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट? Okay, so this was the second question which was asked in JEE Advanced 2018. One more question is there. So let us proceed with that. This is the third question. यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन टाइप का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की अप्रोच से हमें इस क्वेश्चन में चलना था बेटा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व हम, जरा आप भी बताइए, जरा हम भी डिस्कस करते हैं कि कैसे सोचा जाए इस क्वेश्चन में। हाउ वी विल प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर द डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन, राइट? लेट अस प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। आप देखिए 0 टू हाफ 1 प्लस रूट 3 dx। डिनोमिनेटर के अंदर ये जो दो फंक्शन है, एक को साइन और एक को कॉस की तरह ट्रीट किया जाए, तो इनकी पावर जो है ना वो 2/4 एंड 6/4, दैट इज 2 है, नेगेटिव पावर्स। तो एक काम करते हैं, 0 से हाफ 1 प्लस रूट 3 जो है उसको तो एज इट इज रखो। यहां पर आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग कर दो, तो अंदर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस पूरे की पावर बन जाएगी डियर स्टूडेंट 6/4। भाई इसकी पावर, अभी 6/4 कैसे, 6/4 तो पहले से थी, इसकी पावर हो जाएगी 12/4। एक मिनट, एक मिनट, 12/4 और 12/4 मतलब 3, एक मिनट, 3/2 में इसकी पावर नीचे हो गई आपकी 3/2, तो ओवरऑल इफेक्टिव पावर हो गई 1/2, राइट? ये बन गया। अब एक काम कीजिए आप, ये जो टर्म आए ना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको कुछ बोल दीजिए टी। इसका डिफरेंशिएशन देखो। देखो इसका डिफरेंशिएशन में सिंपल सी बात है कि डिनोमिनेटर के अंदर, तो बच्चों ये आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टी, इसको डिफरेंशिएट किया अपन ने, तो ये वाला टर्म एज इट इज 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन -1 माइनस व्हाट यू विल गेट हियर माइनस 1 माइनस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो -1 -1 -2 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो -2 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर होगा, राइट? 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये जो इंटीग्रेशन था आई, दिस विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन 1 प्लस रूट 3 नेगेटिव का डी टी बाई 2, और ये हो जाएगा टी टू दी पावर 3/2। लिमिट की यदि मैं बात करूं, यदि x 0 है तो t का वैल्यू 1 होगा, और x की वैल्यू हाफ है तो हाफ अपॉन 3/2 दैट इज 1/3। नेगेटिव को आप चाहें तो लिमिट में इंटरचेंज कर सकते हैं, 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, टी की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर -हाफ अपॉन -हाफ, टी की पावर -हाफ अपॉन -हाफ। नेगेटिव को आपने खत्म कर दिया वहां लिमिट के अंदर, तो आपका 1/3 से 1 आ गया, राइट? सो दिस इज 1 प्लस रूट 3/2, 2 भी कैंसिल हो गए, नेगेटिव साइन आ गया बाहर, नेगेटिव साइन 1/√t, 1/√t में नेगेटिव डालोगे तो 1/1 एंड माइनस माइनस प्लस 1/√t में 1/3 डालोगे तो ये √3 ऊपर आ गया, राइट? तो ये आ गया √3 -1 इंटू √3 + 1, दैट इज 3 - 1। सो योर फाइनल आंसर इज डियर स्टूडेंट 2। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न आप ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल ऑटोमेटिक चीजें जो है ना उसी लिंक, उसी डायरेक्शन में चली जानी है, और जब उसी डायरेक्शन में चीजें चली जानी है तो आपका काम वैसे ही सोल्व हो जाएगा।
राइट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो आपका फाइनल आंसर आना है दैट इज इक्वल टू 2। तो यही 3 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट पूछे गए थे जेईई एडवांस 2018 में। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू।